आज की शुरुआत होती है हमारी ऐसी जगह के लिए जो हमारे देश की यानी कि भारत की धरोहर स्थिति में आती है और जिसको देखने के लिए हमारे देश के ही नहीं बल्कि अदर कंट्री बाहर स्टेट से भी बाहर के जो ब्रिटिशर्स हैं या यूरोप से आप बाहर की जो भी कंट्री है वहां से भी लोग आते हैं इस चीज को देखने के लिए। वैसे तो दिल्ली काफी जगहों के लिए फेमस है। दिल्ली में काफी जगह से लोग आते हैं देखने के लिए जो भी यहाँ की फेमस चीजें हैं, चाहे वो लाल किला है, कमल मंदिर है या इंडिया गेट है, इन सब चीजों को देखने के लिए। लेकिन आज मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है हमारा लाल किला। जी हाँ, पिक्चर से तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लाल किले की। आज संडे है तो संडे को लाल किले के सामने ही ये बाजार लगता है। तो हम बाजार के रास्ते से गए थे। आपको बाजार के पास में ही पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग का किराया आपका 20 रुपये पर आवर है। फिर आप जितने घंटे के लिए भी वहां पे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो है। ये हमने एंट्री कर लिया था। एंट्री करने के बाद आप ये देख सकते हैं किले के पास में ये स्पेस था काफी। ये टिकट का प्राइस है वहां का। पहले टिकट जो है 5 रुपए की लगती थी। पहले 5 रुपए टिकट होती थी लेकिन अब यहाँ का प्राइस जो है वो 80 है अगर आप वो कैश काउंटर से लेते हैं, और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको पर पर्सन के 56 रुपए पड़ती है। 15 साल तक के बच्चे की कोई फीस नहीं है। ये हमने एंट्री कर लिया था अंदर गेट से। तो एंट्री करते ही आपको ये फर्स्ट गेट मिलेगा। यहाँ से आपकी जो है मेन एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये जो रास्ता सामने दिख रहा है गेट के, इस रास्ते से आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे काफी सारी शॉप दिखेंगी छोटी छोटी, जो काफी सारे आइटम यहाँ पे रखे होते हैं। तो आपको जो भी खरीदारी करनी है आप खरीद सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ और थोड़ा सा इस किले के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये किला जो है ये शाहजहां ने बनवाया था। आगरे का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपने देखा भी है कि ये लाल रंग का है, लेकिन ये अंदर जो है ये वाइट मरमर लगे हुए हैं इसमें। ये पूरी जो एरिया है ये पूरा बाजार का है। इधर की तरफ आपको एक पार्क दिखेगा, अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ जाके बैठ सकते हैं। और इसी के ही ठीक सामने आपको एक और ऐसा ही गेट दिखेगा। वहां पे अगर आपको पानी वानी पीना है तो आप पी सकते हैं वहां से। ये जो आपको दिखा है ये बिल्कुल, आप यहाँ से जब स्ट्रेट आएंगे सीधे तो ये आपका जनाना गार है। और ये पूरा 250 एकड़ में लाल किला है। जी हाँ, 250 एकड़ में ये लाल किला बना हुआ है। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये सारी आपके जैसे जनाना गार, ये यहाँ पे मस्जिद है एक। हाँ, इस किले में एक मस्जिद भी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब ब्रिटिश सेना का कब्जा हुआ था तो इसमें काफी सारे जो अंदर महल थे ना वो नष्ट कर दिए गए थे। ये थोड़े ही बचे हैं यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इसको देखने के लिए भी पूरा दिन चाहिए क्योंकि ये काफी बड़ा है। जैसा मैंने आपको बताया था, 15 अगस्त को हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे उनके द्वारा झंडा लहराया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसी के पीछे ये बैक साइड का हिस्सा है किले का। जो राजघाट के यहाँ जाते होंगे कश्मीरी गेट से तो उनको ये बैक साइड का हिस्सा जरूर दिखता होगा। ये मस्जिद है यहाँ की, मैंने आपको बताया था। ये मोती मस्जिद के नाम से भी फेमस है। आपको बताना चाहूंगी कि सन 2000 में दिसंबर में यहाँ पर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था, जिसमें हमारे 2 सैनिक और एक नागरिक, जी हाँ, एक नागरिक की भी डेथ हो गई थी। यहाँ पर ब्रिटिश सेना का भी मुख्यालय बना हुआ है। क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो इसके स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे बिल्कुल ब्रिटिश काल के बने हुए हैं। तो
यहाँ पे जब उनका कब्जा था उसके बाद इसको दिसंबर, जब ये हमारे भारतीयों के हाथ में आ गया था, भारतीय सेना के हाथ में, तो उसके बाद दिसंबर 2003 में ये आम नागरिकों के लिए खोला गया था कि ताकि आम लोग भी हमारी जो धरोहर है, हम पहले के टाइम की जो चीजें हैं उनको जाने पहचाने। आपको इसी के अंदर छोटे छोटे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय मिल जाएंगे। ये पहले एक होता था संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, उसको देखने की टिकट भी कम थी, लेकिन अब ये ना अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं इसके। जैसे आप एक म्यूजियम में जाएंगे तो वहां पे आपको पूरे 1857 की क्रांति के बारे में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप दूसरे संग्रहालय में जाएंगे तो वहां पे आपको जलियांवाला बाग की कहानी मिलेगी। तीसरे में जाएंगे तो वहां पे आपको हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके सारी जीवनी, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये सब सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। इन सारे म्यूजियम में कई सारे म्यूजियम है यहाँ पे। और जो मेन म्यूजियम है, जब से ये प्राइवेट हुआ है तो उस म्यूजियम को अलग बना दिया गया है, और वहां की टिकट आपको 100 रुपए पर पर्सन पड़ती है। बच्चे की उसमें कोई टिकट नहीं होती है। ये काफी वहां पे दिखा रखे थे कि कब इनके युद्ध हुए, कब बैठक हुई, कब उन्हें सजा दी गई। तो ये सारी चीजें ना वहां पे आपको संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। ये जैसे आप देख सकते हैं कि लखनऊ का अंतिम युद्ध, तो ये सारे वहां पे मेंशन था। तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो भी पिक है या जो भी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको देखने को मिले कि म्यूजियम में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हाँ, आपको जो बहादुर शाह जफर थे राजा, उनकी आपको यहाँ पे तलवार भी देखने को मिलेगी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी बंदूक जो उन्होंने इस्तेमाल करी थी क्रांति के टाइम पे, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और उनसे रिलेटेड जो भी सारी जानकारियां हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट की, तो उनके लिए भी ये एक मतलब अच्छी जगह है। आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में सारा बता रखा है कि कैसे कब युद्ध हुआ, कहाँ हुआ, और पूरा मैप वहां पे बना रखा है कि कैसे कैसे ये क्रांति हुई मेरठ की। 1857 का जो युद्ध हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, ये सब कुछ वहां पे दिखा रखा है, मेंशन कर रखा है। फिर हम ये बाहर आ गए थे, हमने म्यूजियम देख लिया था, टाइम भी हो गया था, 5 बजे म्यूजियम सारे बंद हो जाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल खत्म ही हो गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्त्री लाइफ कॉर्नर।